नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 21 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 50 के बारे में। यह वर्कशीट हिंदी की है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अर्थात SCRT द्वारा प्रदान की गई है। इसमें हमें भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट जगदीश चंद्र बोस के बारे में हमें क्या जानकारी देती है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 21 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 50 के बारे में अपना अध्ययन जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में। जगदीश चंद्र बोस को पास के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली, सबको समान समझने की भावना पैदा हुई, मातृभाषा से भी प्रेम हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज करने में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। प्यारे बच्चों, साथ में जगदीश चंद्र बोस की एक फ़ोटो दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं। इन सवालों के जवाब हमें देने हैं इस वर्कशीट के अध्ययन के आधार पर। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसीलिए हम यहाँ इन सवालों के जवाब को लिखने में असमर्थ हैं। इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल एवं उनके जवाब इस वर्कशीट के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बोस को बचपन में नहीं मिले। तो जैसा कि इस वर्कशीट के अध्ययन से हमने जाना कि पेड़ पौधों से संबंधित सवालों के जवाब जगदीश को बचपन में नहीं मिले। अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो तथा माइक्रोवेव तरंगों के बारे में महत्वपूर्ण कार्य किए। अगला जो सवाल है वो ये है कि आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं दो सवालों को लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्तिगत सवाल है जिसका जवाब अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर बच्चे के मन में अलग अलग सवाल बचपन में उठते हैं और ये भी संभव है कि उनको बचपन में उन सवालों के जवाब ना मिले हों, बड़े होकर उन्हें उन सवालों के जवाब मिलते हैं। मैंने जो दो सवाल यहाँ पर लिखे हैं वो इस प्रकार हैं कि बचपन में मेरे मन में अनेक ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब मुझे बहुत बाद में जाकर मिला। पहला, इतना बड़ा जहाज पानी पर तैरता है जबकि छोटी सी कील डूब जाती है। जब मैं छोटा था तो अक्सर ये सोचता था कि इतना बड़ा पानी का जो जहाज है वो पानी पर तैर लेता है, लेकिन अगर छोटी सी कील को पानी में डाला जाए तो वो डूब जाती है। ये सवाल बहुत दिनों तक मुझे परेशान करता रहा और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ऐसा आयतन की वजह से होता है। दूसरा जो सवाल है वो ये कि दिन और रात क्यों होते हैं। जब मैं छोटा था तो अक्सर लोग सोचते थे कि
लोग बाकी लोगों की तरह मैं भी ये सोचता था कि दिन रात क्यों होते हैं। जब बड़ा हुआ तब मुझे इस सवाल का जवाब मिला। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। इस सवाल का जवाब भी प्यारे बच्चों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जानना चाहता है कि आप बड़े होकर मानवता की भलाई के लिए क्या करना चाहेंगे। तो इस सवाल का जो जवाब मैंने लिखा है आप उसे भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहे तो आप अपनी तरफ से जो आपकी अपनी इच्छा है उसे भी लिख सकते हैं। मैंने जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि मैं रोजगार के अवसरों का इतना विस्तार करना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को रोजगार की तलाश में अपना घर बार ना छोड़ना पड़े। दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण देता हूँ कि हम देखते हैं आए दिन कि रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण, किसी स्थान पर नौकरी ना मिलने के कारण अक्सर बहुत सारे लोगों को अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, और उसका जो कारण होता है वो यही होता है कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। हफ्ते में, महीने में या साल भर में वो वापस अपने परिवार से मिलकर आते हैं। ऐसे परिवारों को यदि मुझे मौका मिले तो मैं रोजगार के इतने अवसरों को बढ़ा देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जहाँ रहता है उसे वही काम मिल सके। किसी भी व्यक्ति को काम की तलाश में अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की नौबत ना आए। तो आप चाहें तो इस जवाब को भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो अपने खुद के जवाब को भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो थी कक्षा 6, 7 एवं 8 की 21 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 50 के बारे में, जिसमें हमने अध्ययन किया बॉस के वैज्ञानिक सफ़र के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।